गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो आज पढ़ेंगे हम लोग तो रिवोल्यूशनरीज पेज नंबर 12। तो रिवोल्यूशनरी का मतलब होता है क्रांतिकारी, जो लोग की रिवोल्यूशन करते हैं। तो 1815 के बाद यूरोप में जो था, जो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हुआ था वो था कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट एस्टेब्लिश होने के बाद उनका जो पॉलिसी था, जो मतलब कि कोई गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकता, या फिर जो सेंसरशिप वो लोग लागू किए थे, वो लोग क्रिटिसिज्म और डिसेंट को टॉलरेट नहीं करते थे, और जो कोई भी उनके अगेंस्ट में जाता था तो उनको वो दमन करने की कोशिश करते थे, कंट्रोल करने की और रिप्रेस करने की कोशिश करते थे। तो रिप्रेस होने के डर से, दमन होने के डर से बहुत सारे लोग जो थे उस समय ओपनली कुछ भी काम करने के लिए डरते थे। मतलब गवर्नमेंट को सामने ओपनली वो कोई भी एक्टिविटी करने के लिए डरते थे। तो इसलिए वो जितने भी क्रांतिकारी उस समय थे, सब लोग चोरी छिपे जो भी काम करते थे वो चोरी छिपे किया करते थे। तो वो लोग जितने भी थे वो सबके सब अंडरग्राउंड हो चुके थे, और सीक्रेटली वो लोग बहुत सारे एसोसिएशन बनवाए थे, और सीक्रेटली जो काम भी करते थे वो उसी सीक्रेट एसोसिएशन के जरिए करते थे। तो उस समय रिवोल्यूशनरी होने का मतलब था मोनार्ची के अगेंस्ट में जाना। तो जो गवर्नमेंट 1815 के बाद एस्टेब्लिश्ड हुआ था, तो क्रांतिकारी होने का मतलब था उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाना। तो इसके लिए जो है, कोई भी अगर उनके अगेंस्ट में जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था। तो इसलिए उस समय बहुत सारे लोग सीक्रेट एसोसिएशन का मेंबर बनना पसंद करते थे। तो ऐसे ही एक रिवोल्यूशनरी थे जिनका नाम था जीसीपी माज़िनी। तो माज़िनी जो थे वो जेनोवा में 1807 को जन्म हुए थे, और वो एक सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने जिसका नाम था द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ द कार्बोनारी। तो कार्बोनारी सोसाइटी के मेंबर होने के बाद उनको 24 साल के एज में उनको कंट्री से बाहर निकाल दिया गया था। उनको एग्जाइल किया गया था 1831 में। तो वो क्यों उनको एग्जाइल किया गया था? फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगुरिया। तो लिगुरिया में उन्होंने एक रिवोल्यूशन करने की कोशिश किए थे, जिसके रिजल्ट में उनको उनके कंट्री से निकाल दिया गया था। उसके बाद वो बाद में 2 अंडरग्राउंड सोसाइटी और 2 सीक्रेट सोसाइटी वो फाउंड किए थे, जिसका नाम था यंग इटली इन मर्सिलीज एंड सेकंड था यंग यूरोप इन बर्नी। तो 2 और सीक्रेट सोसाइटी वो फाउंड किए थे, और उसमें वो सभी लोग मेंबर बने थे जो लोग जिनका कि सोचना एक जैसा था। मतलब जो लोग अपने कंट्री के लिए रिवोल्यूशन करना चाहते थे, जिनका थिंकिंग, जिनका थॉट्स, जिनका आइडियाज एक जैसा होता था, वो सभी लोग उसी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर होते थे। और कौन कौन से कंट्री के लोग वहाँ पे मेंबर बने थे? पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन। तो माज़िनी का मानना था कि जो कंट्री है वो लोगों से ही बनता है, और भगवान भी यही चाहते हैं बोल के वो बिलीव करते थे। तो इसलिए वो चाहते थे कि जो इटली था वो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट में, बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था। तो माज़िनी चाहते थे कि जो इटली है वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में ना बट के एक यूनिफाइड इटली बने। तो उनके इसी आइडिया को बाकी के कंट्री के लोग भी पसंद करने लगे थे। तो जो बाकी कंट्री के लोग थे वो लोग भी अपने अपने कंट्री को एक यूनाइट करना चाहते थे, एक बनाना चाहते थे। तो उसके बाद और भी बहुत सारे सीक्रेट सोसाइटी सेटअप किए गए जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और पोलैंड में। तो माज़िनी का जो आइडियाज़ था, उनका जो फिलोसॉफी था, या फिर अपने कंट्री को एक करने के लिए, यूनाइट करने के लिए वो जो रिवोल्यूशन शुरू किए थे, वो जो मोनार्च के ओपोजिशन में गए थे, तो उसको देख के मेटरनिक जो थे, ड्यूक मेटरनिक, उन्होंने उनको ये डिस्क्राइब किया था कि जो माज़िनी है, ही इज़ द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन माज़िनी को बताया था। तो ये था रिवोल्यूशनरी के बारे में। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे द एज ऑफ रिवोल्यूशन।